धर्म का। तो भगवान का स्वधर्म मतलब आत्मा के विकास के लिए कुछ भी करना मिट जाना है का स्वधर्म है। आत्मा के अलावा जो माया के अंदर कर्म किए जाते हैं, इंद्रियों के लिए किए जाते हैं, वही परधर्म है। तो हमें किसमें रहना है? स्वधर्म। आत्मा के विकास के लिए क्या सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, इसमें आत्मा का विकास होता है। जिस काम करने से भय नहीं होता है वही पुण्य है, और जिन कर्म करने से भय रहता है उसे पाप कहते हैं। तो सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, भय रहता है तो बता, तो पुण्य तो है। और झूठ बोलते हैं तो, चोरी करते हैं तो भय रहता है। तो सोच इसी से तो हम ये कहते हैं कि हमें गुरु महाराज ऐसे निर्भय बना दिया है। जैसे एक बार कहते महात्मा जी थे, उनके साथ एक प्रेमी जा रहा था। तो जो दोनों जा रहे थे, महात्मा जी और प्रेमी, तो रास्ते में क्या होता है कि एक शेर आ रहा था। शेर को देख करके वो प्रेमी कहता, भागो महात्मा जी, भागो महात्मा जी, ये तो शेर आ रहा, शेर खा डालेगा। और प्रेमी का पेड़ को चढ़ गया कि शेर खा डालेगा। जब उतर गए, फिर आगे जा रहे तो रास्ते में महात्मा जी को मच्छर काट दिया। और जब महात्मा जी को मच्छर काटा, महात्मा जी एक थप्पड़ मार अपने गाल पर। तो प्रेमी कहता, महात्मा जी जब शेर आए तो नहीं डरा, और मच्छर काटा तो मार दिया, डर गए मच्छर से। जब शेर आया था तो मेरे साथ गुरु महाराज जी थे, और जब मच्छर का तो मेरे साथ तुम हो। तो भाई जब गुरु महाराज जी रहते तो हम शेर बन जाते रहते हैं। एक कुत्ता होता, मालिक रहता तो कुत्ता नहीं डरता कि मेरा मालिक मेरे साथ में है। जब नहीं रहता पूछ दूं लगा के भाग जाता है। तो भाई हमें गुरु महाराज शेर का बनने का ज्ञान दिया है, इसलिए अपने आत्मा का शेर जैसे मजबूत बनाना है। और ये भजन भक्ति की प्रचार से हो सकता है, इसमें एंगेज रहेंगे तो आपका अच्छे ख्याल आएंगे, मन भी रहेगा। सेवा भी करने से भजन में मन लग जाता रहता है, और ख्याल नहीं आता है। तो मेरा कहना कि आप लोग तन से मन से सेवा करिए। आश्रम में भी सेवा का काम चल रहा है, बाथरूम टॉयलेट बन रहा है, टैंकी लगाया जा रहा है। तो हम लोग यही उद्देश्य जहाँ ज्यादा सुविधा रहेगी तो लोगों को फायदा हो, कि आश्रम में सब सुविधा है तो लोग सराहना करेंगे। उसमें आप सबको जुड़े हुए आप कर सकते, मेरा आश्रम कितना अच्छा है, उसकी सफाई करना, देख रेख करना आपका सबका कर्तव्य बन जाता है। और कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, सेवा करने से आदमी कभी गरीब नहीं होता। अभी हमें तो भूप सिंह सुना रहे थे कि महात्मा जी, जब मैं गया था बिंदु खत्ता, तो महाराज जी को पॉइंट सत्संग सुनाया, मेरे पॉइंट को बड़ा अच्छा लगा, तो मैं अपने घर में बच्चों को भेज दिया। तो हमको सुना कुछ महाराज जी कहते हैं कि जिनके बच्चे सत्संग में, भक्ति में गुरु महाराज के चरणों में लगे, उनके बच्चों के संस्कार कुछ अव्वल अच्छे विचार के, तो उनको बुरी संगत से बचे हुए। आज जिनके घर में सत्संग का माहौल नहीं है, उनके बच्चे देखिए आवारा बन जाते रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। और जिनके तो घर में ये सब संत महात्मा लोग आते रहते हैं, संस्कार बना रहता है। तो मेरे बच्चों के लिए कहते हैं कि आप लोग करोगे, तभी कहा महाजना एन गता सा पंथा, तो आप लोग करेंगे तो आपके बच्चे सम्मान देंगे। मेरे माता पिता ऐसे थे, एक जो दादाजी थे अंधे थे और बहरे, और वो कहते हैं कि बोलते भी अंधे भी थे, लंगड़े भी। तो कहते हैं अपने पोता को लेकर जाते थे सत्संग, लोगों का बाबा कुछ दिखाई नहीं देता, चल भी नहीं पाते, क्यों इसको लेकर आते हो कि बेटा मेरा जो होना होता तो हो ही गया, मैं अंधा हूं, पर हमारा पोता कौन के यहाँ आएगा तो आदत तो बनेगी, धीरे धीरे सीखेगा, अपन को सुनेगा, उसके लिए। तो मेरा कहना, बच्चों को शुरू शुरू में कड़वी तो लगती है, मन नहीं लगेगा, खेलेंगे कूदेंगे आश्रम में। हमारे एक दुर्गा प्रसाद है, उनका पोता, तो कल छोटा सा बच्चा लेकर आते अपने पोते को, वो आते उससे कहते हैं कि गले के कंधे के अंदर क्या छोटा सा बैग टांग देते पीछे। मैंने कहा अभी से आदत रही तो बैग धोने का ना, स्कूल में जाने की आदत नहीं करे, स्कूल में बैग लेके जाते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं रहेगी कहाँ लाती है। तो कहते उसके गले में क्या करते, पीछे बस्ता बांध देते रहते हैं, और गले में रहता है लड़का के आता है सत्संग में, तो हंसी भी आती है। तो भाई संस्कारी तो है। तो ऐसे बच्चों को लेकर आओगे आश्रम में, तो धीरे धीरे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, तो सेवा करेंगे।
तो मेरा कहना है कि सेवा भी करना है। और मुझे एक कहानी याद आएगी कि एक बाई जी थी, तो एक प्रेमी के यहाँ जाती है, तो कहते हैं कि वो प्रेमी बड़ा माया में था, तो गरीबी भी जो कुछ हो, भौतिक जगत के अंदर संस्कार हर समय एक समान नहीं रहता है। तो कहता है इस बार तो बहुत परिवार कम हो गई है, बाई जी आएंगे कुछ मांगे, गल्ला वाला तो बिल्कुल मत देने, अपने बेटा बेटी को कहते चले गए। और बाई जी कहते हैं कि बिल्कुल मत देना, कहते चला गया था। तो कहते हैं कि जब ऐसा कहा तो मैं जरूर जाऊंगा, तो कैसे मने कर दिया। और जो है तो चला गया था, तो लड़की से कहते दे भाई हम गल्ला किया, हम जितना हो सके। नहीं पिताजी मने करके गए हुए, अब नहीं रह सकते भाई जी, थोड़ा सा गेहूं है बीज बोने के लिए रखे हुए। इसके लिए बीज बोने के लिए नहीं, कुछ भी होगा तेरे को देना ही पड़ेगा। और जीत के भाई जी उसने कहा कि 1 किलो दे दिया, और 1 किलो दे दी लड़की। और ले भाई जाती रहती है, और उसके बाद जो खेती में बोता है तो बहुत पैदावार होता है। ये भाई जी मैं माफ कर दो, नहीं देते तो इतना कहाँ पैदावार होती है। तब से भाई जी आप जब भी आओ लेकिन जितना मांगो हम दूंगा। तो भाई इसी तरह आप लोगों की खेती में अभी लाहा का खेती है, लाहा क्या बोलते हैं, सरसों, जिनके जिनके जरूर आश्रम में कहते पहुंचावे, तेल पहुंचा दे, खरी पहुंचावे, सब पहुंचावे, क्योंकि सीजन में निकल जाता है, बहती गंगा में निकल जाएगा। नहीं तो आप सोचते रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तुरंत कहते गुरु महाराज का हिस्सा निकाल करोगे, उसमें आपका बरकत है। जरूर सेवा करें। और साथ साथ अपने दरबार की दवाइयां भी आ गई है, हमारे संदीप जी है, चौहान जी है, वहां बैठे हुए हैं, जिनको जो कुछ चाहिए ले सकते।